बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके भाई साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की लंदन में तवील एक मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क के तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू की गई है। ख़ुसूसन आर्मी चीफ़ के नाम के हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा इमरान खान साहब जो दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पर और जो लॉन्ग मार्च लाने की बात कर रहे हैं, इस हवाले से भी बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है। और इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए 3 तरीके वज़ा किए गए हैं। सारी अंदरूनी कहानी मुलाकात की आज की इस वीडियो में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलो कि जैसा कि नजम सेठी की चिड़िया अंदर की खबरें लेकर आती है, इसी तरह हमारी चिड़िया भी इस दफ़ा अंदर की खबर लेकर आई है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मुलाकात में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक डिस्कस हुआ वो यही था कि आर्मी चीफ़ के लिए कौन सा नाम सेलेक्ट किया जाए, और दूसरे नंबर के ऊपर इस बात के ऊपर भी गुफ्तगू हुई कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इससे कैसे निपटना है। और अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च से हुकूमत ना निपट पाई और इमरान खान साहब का दबाव बढ़ा, इमरान खान साहब ज़्यादा लोग लेकर इस्लामाबाद आ गए और हुकूमत का सिस्टम मफलूज कर दिया, तो उसके बाद इलेक्शन जल्दी करवाने हैं तो कब करवाने हैं, तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को बताता हूं। कि सबसे पहले जो गुफ्तगू हुई वो आर्मी चीफ़ के हवाले से हुई और काफ़ी देर इसके ऊपर गुफ्तगू होती रही। इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने आर्मी चीफ़ के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम फ़ाइनल किया और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ के लिए साहर शमशाद का नाम फ़ाइनल हुआ। आप लोगों को ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए एक हिकमत अमली बनाई गई, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया गया है। और आप लोगों को पता है कि अभी पीटीआई के लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी से कंटेनर इस्लामाबाद में लगना शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे पहले तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ऊपर काबू इसलिए पा लिया था क्योंकि पंजाब में हुकूमत नून लीग की यानी कि हमजा शहबाज शरीफ की थी, लेकिन इस दफ़ा पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है। और पीटीआई को पंजाब से जब सपोर्ट मिलेगी तो इस कारवान को रोकना नामुमकिन ही हो जाएगा, क्योंकि पंजाब से अगर जो पीटीआई के लोग हैं उनको नहीं रोका जाता तो फिर एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो। फिर इसके ऊपर नवाज़ शरीफ ने अगर ये कहा कि अगर हमारी जो पहली स्ट्रेटजी है वो कामयाब नहीं होती और हम लॉन्ग मार्च को मुंतशर नहीं कर पाते, तो दूसरी स्ट्रेटजी ये होगी कि इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ देकर या कुछ लेकर उनसे मुफाहमत की जाएगी। अगर मुफाहमत भी कामयाब नहीं होती तो तीसरा ऑप्शन ये होगा कि इमरान खान साहब की जो शराइत होंगी, जिनमें बड़ी शर्त ये है कि इलेक्शन की डेट का ऐलान किया जाए और इसी साल यानी कि सन 2022 में ही इलेक्शन करवाए जाएं। इस हवाले से भी एक प्लान तैयार कर लिया गया है, और वो प्लान ये है कि आर्मी चीफ को जैसे ही चेंज कर दिया जाए तो फिर इसके बाद इलेक्शन की डेट को भी अनाउंस कर दिया जाए। तो आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।